महाकुंभ का मेला अपनी विशालता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। लाखों श्रद्धालु यहां अपने पाप धोने और मोक्ष की कामना के साथ आते हैं, परंतु इस बार मेला एक अजीब और रहस्यमय घटना का केंद्र बन गया। साधु संन्यासियों और तांत्रिकों से भरा यह मेला अचानक चर्चा में आ गया जब पुलिस ने एक अघोरी साधु को हिरासत में लिया। साधु के पास से जब्त सामान ने सबको चौंका दिया। उस साधु की रहस्यमयी उपस्थिति ने लोगों का ध्यान आकर्षित कर रखा था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी और चेहरा हमेशा ढका रहता था। उसके पास जो सामान था वह किसी साधारण व्यक्ति की समझ से परे था। एक दिन मेला क्षेत्र में गश्त लगाते हुए पुलिस को सूचना मिली कि एक साधु संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। वह मेला क्षेत्र के एकाउंट कोने में, जहां आम श्रद्धालु भी कम जाते थे, गहरे ध्यान में बैठा हुआ था। उसके चारों ओर अजीबोगरीब आकृतियां मिट्टी पर उकेरी गई थी। कुछ दिनों में जलती हुई काली लौक और धुएं में मिलती जड़ी बूटियों की गंध से पूरा क्षेत्र रहस्यमय हो गया था। पुलिस ने साधु की इस असामान्य स्थिति को देखकर वहां तुरंत पहुंचने का फैसला किया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। साधु गहरे स्वर में कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आवाज इतनी गूंजदौड़ और विचित्र थी कि वहां पहुंचते ही पुलिस वालों को असहजता महसूस होने लगी। जैसे ही पुलिस ने उसे रोका, उसने अपनी गहरी और चमकदार आंखें खोले। साधु की उपस्थिति में एक अजीब सा आकर्षण और भाई था। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? पुलिस अधिकारी ने कड़कती हुए पूछा। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह मेरी साधना है। यह स्थान, यह मेला और यह समय, यह सब मेरे अनुष्ठान का हिस्सा है। मैं जो कर रहा हूँ वह मेरे जीवन का सत्य है। आप इसे नहीं समझ पाएंगे। पुलिस ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, तुम्हें थाने चलना होगा। यहाँ जो कुछ भी चल रहा है हमें इसकी जांच करनी होगी। साधु ने न तो विरोध किया और नहीं भाई दिखाया। उसने बस अपनी आंखों से पुलिस को देखा और कहा, जो भी करोगे सोच समझकर करना। यह शक्ति तुम्हें स्वीकार कर भी सकती है और ठुकरा भी सकती है। पुलिस ने उसे घेर लिया और उसके पास मौजूद सामान की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसके पास एक बड़ा सा फैला था जो दिखने में साधारण था, लेकिन उसका वजन और आकार किसी रहस्यमयी चीज की ओर इशारा कर रहा था। जब पुलिस ने थैले को खोला तो उसकी सामग्री देखकर सभी चौंक गए। थैले में कुछ पुरानी और फटी हुई किताबें थीं, जिनके पन्ने रहस्यमय चित्रों और अज्ञात भाषाओं के शब्दों से भरे हुए थे। वहां एक शीशे की छोटी सी बोतल थी जिसमें गहरे रंग का तरल भरा हुआ था। इसके आंबा थैले में एक सिलाई से पूरी तरह बंद किया हुआ छोटा पैकेट था। यह क्या है? एक पुलिस अधिकारी ने पैकेट को हाथ में उठाते हुए पूछा। साधु ने धीरे से कहा, यह मेरा सबसे कीमती सामान है, इसे मत छूना। यह वह शक्ति है जो मेरे गुरु ने मुझे सौंपी है। पुलिस ने उसकी चेतावनी को अनदेखा करते हुए पैकेट को खोल दिया। पैकेट के भीतर से एक सुनहरे धागे में बंधा हुआ छोटा सा लॉकेट निकला। यह लॉकेट साधारण नहीं था। इसके ऊपर बने हुए चिन्ह किसी प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ के प्रतीत हो रहे थे। यह किस प्रकार का लॉकेट है? पुलिस अधिकारी ने पूछा। साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस लेते हुए, यह मेरे गुरु द्वारा दिया गया दिव्य लॉकेट है। इसके भीतर एक शक्ति समाई हुई है जो सृष्टि के नियमों से परे है। इसे छूने का मतलब है इसे जागृत करना, और जो इसे जागृत करता है वह इसके परिणामों को भोगने के लिए बाध्य होता है। जैसे ही पुलिस अधिकारी ने लॉकेट को अपनी हथेली में कसकर पकड़ा, अचानक वातावरण में बदलाव आने लगा। हवा भारी हो गई और एक अजीब सी ठंड फैलने लगी। लॉकेट से एक हल्की सी गूंज उठी, जैसे कोई प्राचीन मंत्र दोहराया जा रहा हो। यह आवाज कैसी है? एक अन्य अधिकारी ने घबराते हुए पूछा। तभी लॉकेट से एक तेज चमक निकली जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। पुलिस अधिकारी चौंककर पीछे हटे। साधु ने कहा, यह उसकी चेतावनी है। यह लॉकेट हर किसी के लिए नहीं है। इसे छेड़ने का मतलब है इसे चुनौती देना। लॉकेट की चमक धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन इसकी उपस्थिति ने सभी को विचलित कर दिया था। अधिकारी ने इसे फिर से पैकेट में रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, लॉकेट हवा में तैरने लगा। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह क्या हो रहा है?
एक अधिकारी ने हकलाते हुए पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह जागृत हो चुका है, तुमने इसे छूकर इसे सक्रिय कर दिया है, अब यह शक्ति तुम्हारे आसपास रहेगी, तुमने जो किया है उसके परिणाम तुम्हें भुगत में होंगे। अचानक लॉकेट से एक गहरी आवाज आई जो किसी अनजानी भाषा में कुछ कह रही थी। यह आवाज सुनकर सभी अधिकारियों के चेहरे का रंग उड़ गया। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और पूरे कमरे में गूंजने लगी। साधु ने फिर कहा, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं, इसे संभालने के लिए आत्मा का शुद्ध होना आवश्यक है। लेकिन अब यह तुम्हारे साथ रहेगा जब तक यह अपने नए स्वामी को स्वीकार न कर ले। पुलिस अधिकारी अब घबराए हुए थे। उन्होंने लॉकेट को वापस साधु को देने की कोशिश की, लेकिन साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, यह अब मुझे स्वीकार नहीं करेगा, यह तुम सबका है, तुम्हें इसे समझने और इसकी परीक्षा देने के लिए तैयार रहना होगा। इस पूरी घटना ने पुलिस को गहरे सदमे में डाल दिया। साधु ने अंत में कहा, अब यह शक्ति तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, इसे अपनाना होगा, नहीं तो यह तुम्हें समाप्त कर देगी। लॉकेट से निकलने वाली हल्की चमक ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। ठंडी हवा चलने लगी और पुलिस अधिकारियों को एक अजीब सा भय महसूस हुआ। जैसे ही लॉकेट की चमक बढ़ने लगी, वातावरण में कुछ अदृश्य शक्ति का प्रभाव महसूस होने लगा। पुलिस अधिकारियों ने देखा कि उनकी दृष्टि धुंधली होने लगी है। यह क्या हो रहा है? एक अधिकारी ने डरते हुए पूछा। तभी आसपास की जगह जैसे किसी अदृश्य बल से गिरने लगी। ठंडी हवा के झोंके एक अजीब सी गंध के साथ बहने लगे। कुछ अधिकारियों को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनके कानों में किसी अनजानी भाषा के मंत्र फुसफुसाए जा रहे हों। साधु ने शांत भाव से कहा, अब यह शक्ति जाग चुकी है तो मैं इसे रोक नहीं सकते। लॉकेट से अचानक एक तेज चमक निकली। यह इतनी तेज थी कि वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी अपनी आंखें बंद करने को मजबूर हो गए। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें अपने चारों ओर अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। एक अधिकारी ने देखा कि वह एक घने जंगल के बीच में खड़ा है जहां उसे कोई रहस्य छाया पीछा कर रही है। दूसरे अधिकारी ने देखा कि वह एक अंधेरी सुरंग में भटक रहा है और उसकी सांस घुट रही है। आसमान में काले बादल उमड़ने लगे। ऐसा हुआ जैसे किसी प्राचीन शक्ति ने पूरे वातावरण को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। पुलिस अधिकारी अपनी जगह पर जमे खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में भरे स्पष्ट था। साधु ने गहरी आवाज में कहा, यह शक्ति तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े भाई से मिलवाएंगे, इसे समझने के लिए तुम्हें अपने डर को स्वीकार करना होगा। तभी एक अधिकारी ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम से वापस तुम्हें देना चाहते हैं, इसे अपने पास रखो। लेकिन जैसे ही उसने लॉकेट को साधु की ओर बढ़ाया, अचानक हवा में एक जोरदार गूंज सुनाई दी। लॉकेट ने एक बार फिर चमकते हुए खुद को हवा में उठा लिया, फिर वह धीरे धीरे वहां से गायब हो गया। पूरा माहौल एक अजीब सी शांति में डूब गया, लेकिन शांति में भी डर समाया हुआ था। साधु ने धीमे स्वर में कहा, यह अब वापस अपने स्थान पर चला गया है, तुम इसे रोक नहीं सकते थे और न ही इसकी शक्ति को समझ सकते थे। पुलिस अधिकारी घबराए हुए थे। लॉकेट का गायब होना उनके लिए एक पहेली बन गया। उन्होंने साधु से जवाब मांगा, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराता रहा। यह सब क्या था? इंस्पेक्टर कुमार ने पूछा। साधु ने उत्तर दिया, यह एक ऐसी शक्ति है जो केवल उसे स्वीकार करती है जो इसके योग्य हो। अब यह तुम्हारे लिए खत्म हो गया, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं गया है। यह अपनी ऊर्जा किसी और स्थान पर पहुंचा चुका है। साधु की बातों ने सभी को और भी अधिक बेचैन कर दिया। पुलिस अधिकारी समझ नहीं पा रहे थे कि यह घटना वास्तविक थी या उनकी आंखों का धोखा। पुलिस अधिकारी अभी भी साधु की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रहे थे। तभी साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम सब अब उस दुनिया का हिस्सा बन चुके हो जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। यह शक्ति अब तुम्हारे भीतर है, लेकिन अगर तुम इसे पूरी तरह न चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, कहा। इंस्पेक्टर कुमार ने साहस जुटाते हुए पूछा। साधु ने अपनी चमकती आंखों से उनकी ओर देखा और बोला, उस स्थान पर जहां यह शक्ति जन्म लेती है, लेकिन ध्यान रहे यह यात्रा साधारण नहीं होगी। तुम में से कोई भी वाहन से पहले जैसा लौटकर नहीं आएगा। एक अन्य
अधिकारी ने डरते हुए कहा, अगर हम मना कर दें तो क्या होगा? साधु मुस्कुराया और बोला, तब यह शक्ति तुम्हें खुद खींच लेगी, लेकिन उस समय तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। बेहतर होगा कि तुम अपनी मर्जी से इसे समझने की कोशिश करो। पुलिस अधिकारियों में दुविधा भी। साधु के शब्दों में एक गहराई और अज्ञात दरअसल माया हुआ था। अंततः इंस्पेक्टर कुमार ने निर्णय लिया, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। यह जानना जरूरी है कि हम किस चीज का सामना कर रहे हैं। अगर यह सचमुच खतरनाक है तो हमें इसे रोकना होगा। साधु ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, तो फिर चलो, लेकिन याद रखना, जो तुम देखोगे वह तुम्हारी कल्पना से परे होगा। तुम्हें अपनी आत्मा का सामना करना होगा। साधु ने जंगल की ओर इशारा किया। पुलिस अधिकारी उसके पीछे चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े रास्ता घना और अंधकारमय होता गया। वातावरण में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगे। पेड़ों के बीच से आती रहस्यमयी में उनके मन में डर पैदा कर रही थी। क्या हम सही कर रहे हैं? एक अधिकारी ने फुसफुसाते हुए पूछा। इंस्पेक्टर कुमार ने दृढ़ता से कहा, हमें यह जानना होगा, कोई और रास्ता नहीं है। साधु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, डरो मत, तुम जिस दुनिया में कदम रख रहे हो वहाँ भय ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। अगर तुमने इसे पार कर लिया तो यह शक्ति तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो यह तो मैं हमें के लिए निगल लेगी। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए माहौल और भी रहस्यमय होता गया। जंगल में प्रवेश करते ही ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक अलग ही दुनिया में कदम रख दिया हो। वहां की हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ पुरानी और खतरनाक ताकतें जागृत हो रही हों। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। पुलिस अधिकारी आगे बढ़ते रहे। जंगल के भीतर की खामोशी इतनी गहरी थी कि केवल उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। रास्ते में कई बार उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। यह जगह तो पूरी तरह भूतिया लगती है, एक पुलिस अधिकारी ने डरते हुए कहा। साधु ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। यह जंगल प्राचीन तंत्र शक्तियों का केंद्र है। जो भी यहाँ आता है उसे अपने भीतर की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। थोड़ी देर बाद वे एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां एक खंडहर जैसी संरचना खड़ी थी। इस खंडहर के चारों ओर अजीब गरीब चिन्ह बने हुए थे। जगह जगह पर मिट्टी के दीप जल रहे थे, जिनकी लौ अजीब सी नीली थी। यह वही स्थान है, साधु ने कहा, यहाँ वह शक्ति रहती है जिसे तुमने लॉकेट में महसूस किया था। यह तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े भाई और सच्चाई से परिचित कराएगी। अब से तुम्हारी हर परीक्षा यही शुरू होगी। पुलिस अधिकारियों ने घबराकर एक दूसरे को देखा। खंडहर के भीतर प्रवेश करते ही उन्हें महसूस हुआ कि वहां की हवा और भी भारी हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनका पूरा शरीर जकड़ लिया हो। खंडहर के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा था, जिसके ऊपर अजीबो-गरीब चिन्ह उकेरे गए थे। पत्थर से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी और उसके चारों ओर एक रहस्यमयी ऊर्जा का घेरा गया था। साधु ने पत्थर के पास जाकर अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्रोच्चारण शुरू किया, पत्थर की रोशनी तेज होने लगी। पत्थर से निकलती रोशनी ने पूरे खंडहर को रोशन कर दिया। यह शक्ति जागृत हो चुकी है, साधु ने कहा। अब तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। यह शक्ति तुम्हारे भाई को सामने लाएगी और तुमसे अपनी सच्चाई को स्वीकार करवाएगी। यदि तुम इसे सहन कर पाए तो यह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, अन्यथा तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे। जंगल की यह यात्रा अब एक नई और खतरनाक दिशा में बढ़ चुकी थी। पुलिस अधिकारी समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। उनके सामने अब उनके साहस और आत्मा की परीक्षा भी। साधु ने पत्थर के पास जाकर अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की गूंज ने पूरे माहौल को कंपा दिया। पत्थर के ऊपर बने चिन्ह धीरे धीरे चमकने लगे, मानो वे किसी प्राचीन तांत्रिक ऊर्जा को बुला रहे हों। साधु के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा बन गया और हवा में एक
अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण तेज हुआ, पत्थर के ऊपर से एक तेज रोशनी निकली और पूरे खंडहर में फैल गई। रोशनी इतनी तीव्र थी कि पुलिस अधिकारियों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने देखा कि साधु के चारों ओर का माहौल बदल चुका था। पत्थर अब किसी सामान्य वस्तु जैसा नहीं लग रहा था, वह ऊर्जा का स्रोत बन चुका था। पुलिस अधिकारियों को अपने भीतर एक अद्भुत कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई अज्ञात शक्ति उनके भीतर प्रवेश कर रही हो। उनमें से कुछ ने अपने डर के कारण पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। यह शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है, साधु ने गहरी आवाज में कहा। यह तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े भय और सच्चाई का सामना कराएगी। इसे रोकने का अब कोई उपाय नहीं है। अचानक पत्थर के चारों ओर की रोशनी ने एक आकृति का रूप ले लिया। वह आकृति एक दिव्य और भयानक शक्ति का प्रतीक थी। पुलिस अधिकारियों ने महसूस किया कि वह शक्ति उनके मन और आत्मा को झकझोर रही है। साधु ने कहा, यह वही शक्ति है जिसे तुमने छेड़ा है। अब यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। इसे नियंत्रित करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन अगर तुम इसे समझने में असफल रहे तो यह तुम्हें नष्ट कर सकती है। कमरे में चारों ओर गूंजती आवाज, रोशनी और अजीब शक्तियों के इस अद्भुत संगम ने पुलिस अधिकारियों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। उनके भीतर अब तक का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू हो चुका था, अपने भाई और इस अज्ञात शक्ति से सामना करने का। पुलिस अधिकारी खंडहर के भीतर गहरे में गए। वहां उन्हें एक कक्ष मिला जिसमें अद्भुत प्रकाश फैल रहा था। यह प्रकाश उनकी आत्मा को झकझोर देने वाला था। कक्ष के बीचों बीच एक प्राचीन प्रतीक वाला मंडल बना हुआ था, जो धीरे धीरे अपने चिन्हों से जीवंत होता प्रतीत हो रहा था। जैसे ही साधु ने मंत्रोच्चार शुरू किया, मंडल के चेहरों से एक अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह शुरू हुआ। यह प्रवाह सीधा अधिकारियों की ओर बढ़ने लगा। अचानक सभी अधिकारियों को अपने जीवन की सब से बुरी यादें और भाई सामने दिखने लगे। इंस्पेक्टर कुमार ने देखा कि वह अपने परिवार से बिछड़ गया है और एक में जंगल में अकेला भटक रहा है। दूसरे अधिकारी ने देखा कि वह एक गहरे कुएं में गिर रहा है और कोई उसे बचाने के लिए नहीं आ रहा। साधु ने कहा, यह शक्ति तुम्हारी आत्मा के सबसे छुपे हुए डर और दावे को सामने लाती है। तुम्हें इसे समझना होगा, तभी तुम इस शक्ति को नियंत्रित कर पाओगे। जैसे ही भय